सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज रविवार का दिन है। आज 10:30 बजे से गायत्री चेतना केंद्र पर यज्ञ होता है, जैसा कि हमेशा होता आया है। तो आप सभी लोगों से एक विशिष्ट अनुरोध है कि आप लोग प्रयास कीजिए। भारतीय संस्कृति के दो ही आधारभूत स्तंभ हैं, यज्ञ पिता और गायत्री माता। तो प्रत्येक रविवार, क्योंकि सूर्य का दिन है, गायत्री का इष्ट सूर्य है, इसलिए प्रत्येक रविवार को 10:30 बजे से 11:30 बजे तक गायत्री महायज्ञ का आयोजन गायत्री चेतना केंद्र पर होता है। आप सभी आमंत्रित हैं। इसके साथ ही आप सबसे एक छोटी सी बात कहनी थी। इस दुनिया में दो ही तरह के संबंध होते हैं, एक होते हैं नीतिगत और दूसरे होते हैं व्यक्तिगत। नीतिगत संबंधों में और व्यक्तिगत संबंधों में अंतर क्या होता है, इसे समझाने का मैं प्रयास करूंगा। इस धरती पर जो धर्म की बात करते हैं ना, जो धर्म के रास्ते पर चलने की बात करते हैं, जो धर्म का चोला ओढ़े हुए दिखाई देते हैं, जो धर्म बिना उनको लगता है कि जीवन व्यर्थ है, ऐसा उन्होंने अपने अंदर एक सत्य है, लेकिन वो स्वयं धारण नहीं किए हुए, लेकिन भ्रम पाल लिया है कि हम धार्मिक हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को नीतिगत संबंधों की बात बहुत अच्छी लगती है। दुनिया को वो उदाहरण देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि देखिए, प्रहलाद ने नीतिगत संबंधों को निभाया, विभीषण ने नीतिगत संबंधों को निभाया, भरत ने नीतिगत संबंधों को निभाया। लेकिन विश्वास रखिए, इन सब ने नीतिगत संबंधों को निभाया है, लेकिन आज के तथाकथित धार्मिक कहलाने वाले लोग उन नीतिगत संबंधों में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते, या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में उनकी में झांका जाए तो देखा जाएगा उनके संपूर्ण जीवन का जो संपदा है व्यक्तिगत संबंधों के लिए है। उनकी जितनी भी क्षमताएं हैं वो व्यक्तिगत संबंधों के लिए हैं। जो भी विभूति है व्यक्तिगत संबंधों के लिए हैं। पूछा जाए धन किसके लिए है, व्यक्तिगत संबंधों के लिए। संपदा किसके लिए, व्यक्तिगत संबंधों के लिए। वो सब मेरे के लिए हैं, वो सब उनके लिए हैं जो उनके अंश वंश से पैदा हुए हैं, जो उनके अपने पुत्र पुत्र आदि नाती पोते आदि सब हैं, उन सब के लिए हैं। लेकिन वही लोग जब सत्संग में बैठते हैं तो बात करते हैं नीतिगत संबंधों की बात करते हैं। नीतिगत संबंध निभाना बहुत बड़ी बात है, इसलिए प्रयास कीजिएगा। व्यक्तिगत संबंधों को तो हम पशु पक्षी भी निभाते हैं, नीतिगत संबंधों को निभाना ऋषियों की मनुष्यों के स्तर की बात है। आप प्रहलाद को कहते हैं, प्रहलाद उम्र में छोटा था, लेकिन विश्वास रखिए उस प्रहलाद ने नीतिगत संबंधों को निभाते हुए अपने पिता का त्याग कर दिया, भगवान का वर्ण किया। भरत ने अपनी माँ कैकेयी का त्याग कर दिया था और नीतिगत संबंधों को निभाया था। इस धरती पर नीतिगत संबंधों को निभाने के लिए ही दरअसल धर्म की शरण में आया जाता है। धर्म माने है नीति, धर्म माने है वह जो होना चाहिए, और व्यक्तिगत माने वो है जो होता है। दरअसल हम सुनने की बात कुछ और होती है, समझने की बात कुछ और होती है, और करने की स्थिति जब आती है तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। एक बार हम सभी अपने अंदर झांक कर देखें हमारे अंदर कि हमारे अंदर भगवान को लेकर कितनी प्यास है, संसार को लेकर कितनी प्यास है। चाहते तो भगवान से हैं, सुख चाहिए, भगवान से शांति चाहिए, भगवान से धन चाहिए, भगवान से है ना परिवार चाहिए, भगवान से स्वास्थ्य चाहिए, भगवान से सब कुछ अच्छा हो। ये कौन करे? भगवान करे। और जब हमारा करने की बारी आवे तो हम किसके लिए करें? हम परिवार के लिए करें, हम अपने बच्चों के लिए करें, हम अपने बेटों के लिए करें, हम अपने नाती पोतों के लिए करें। भगवान के लिए कौन करेगा? अरे सब क्षमा करिए, भगवान के लिए करने का हमारे पास मादा नहीं है, भगवान के लिए करने की हमारी नियति है ही नहीं है। भगवान को दे पाएँ, भगवान के कुछ कर समर्पण कर पाएँ, ऐसा हमारे अंदर वो जज्बा है ही नहीं। इसलिए मांगते भगवान से हैं और देते हम संसार को हैं। और यही कारण है कि जहाँ से तुम
मांगते हो वहाँ कुछ दे नहीं पाते। भूमि से तुम फसल मांगते हो लेकिन बीज बो नहीं पाते, जब बो नहीं पाते तो मिलता नहीं है। इसलिए गांठ बांध लीजिए, इस संसार में तुम्हारे दुख, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण यही है कि तुम्हें चाहिए जो वो तुम बो नहीं पाते हो। और जिस दिन दोनों में एक रूपता आ जाएगी, जो चाहिए वो बोना है। किसके लिए बोना है? व्यक्तिगत हितों के लिए, व्यक्तिगत संबंधों के लिए या नीतिगत संबंधों के लिए? तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत संबंध मरने के बाद समाप्त हो जाते हैं और नीतिगत संबंध सदा अमर होते हैं। इसलिए संबंध व्यक्तिगत संबंधों की नहीं होती, जीत हमेशा नीतिगत संबंधों की होती है। तो हम प्रयास करें, हम स्वाध्याय करें, हम जो भी प्रवचन सुने, जो किताबें पढ़ें, उन सब में देखें अपने अंदर झांक कर कि हमारे संबंध भगवान से बहुत गहरे हैं या हमारे परिवार में हमारा मोह इतना गहरा है कि भगवान तक तो पहुंचने की कोई बात हो ही नहीं सकती। मोह कैसा है? मोह बहुत गहरा है। तो एक छोटी सी घटना मैं याद दिलाता हूँ, एक कहानी के रूप में, कि एक बाबा थे और बाबा से कहा, बाबा जी, नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि बाबा अब बहुत जल्दी समय है आपके शरीर त्यागने का, अब अंतिम समय है, आप भगवान का नाम ले लीजिए, शायद तुम्हारा उद्धार हो जाए। वो बोला, बेटा यदि मैं भगवान के नाम में लग गया, भजन पूजा में लग गया, है ना, तो मेरे जो बच्चे हैं ना, ये पूरी रात खर्राटे भरते रहते हैं और क्या होगा, चोर आएंगे और मेरा सारा धन चुरा कर ले जाएंगे, और इसलिए मैं पूरी रात चौकीदारी करता हूँ, इसलिए अभी भगवान का नाम मैं ले नहीं सकता। इस तरह बाबा कहते कहते उनके प्राण निकल गए। अगली बार बाबा उसी घर में एक गाय के बछड़े के रूप में बैल बनकर आ गए। जब नारद ने कहा कि अब इंसान से तुम पशु बन गए हो, अब तो कम से कम भगवान को याद कर लो। उन्होंने कहा, यदि मैं भगवान को याद करने बैठ जाऊंगा तो मेरे नाती पोतों के खेत की जुताई कौन करेगा? इस तरह उन्होंने फिर टाल दिया। इस तरह बाबा जन्म लेते लेते उसी घर में एक सांप के रूप में आ गए, और जब वो सांप के रूप में आए तो उन्होंने देखा कि मेरा घर कहाँ है। ढूंढते ढूंढते अपने घर में जो देख ली यही घर है, उस घर की नाली में प्रवेश कर गए। और नाली में प्रवेश करने के बाद देखा उन्होंने कि वहाँ निकले जहाँ आंगन था बीच में, और वहाँ पूरे परिवार के नाती पोते पंती आदि सब बैठे हुए थे। और सर्प को देख के सब ने हाथ में डंडा उठा लिया और बाबा के रूप में वो सर्प कहता रहा, ना ना मुझे मत मारिए, मैं तो आपका बाबा हूँ, मैं तो आपका पूर्वज हूँ, मुझे मत मारिए। और नाती कहने लगा, ऐसा मारना कि एक ही में मर जाए। और इस तरह से सारे नाती पंती मिलकर बाबा पे मार लठिया बाबा के उस फन को कुचल दिया, उस सांप के फन को कुचल दिया। अब नारद बोले कि अब तो आ जाइए। बाबा बोले, अब तो आना ही पड़ेगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है? मोह हमें क्या करता है? नर से पशु बना देता है, लेकिन मिटता नहीं है। और जिनके लिए हमने पशुता धारण की है, उन्हीं के हाथों एक दिन हमें कुचला जाना होता है, एक दिन उन्हीं के द्वारा हमारा मर्दन होता है, एक दिन उन्हीं के द्वारा हमारे समस्त सुखों का भक्षण होता है। इसलिए आप सबसे एक ही बात कहूँगा, इस मोह व्याधि से मुक्ति अगर पाना चाहते हो तो मरने के बाद मोह से मुक्ति कोई नहीं पा सकता। अगर पानी है तो जीते जी पा लीजिए, विश्वास रखिए। परीक्षाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन जब परीक्षा हो तो तुम तय कर लेना, परीक्षा में तुम भगवान की तरफ थे, तुम नीति की तरफ थे, या तुम व्यक्तिगत संबंधों की तरफ थे। कौन सा पल्ला भारी था? नीति का पल्ला भारी था या संबंधों का पल्ला भारी था? और विश्वास रखिए, जब नीति का पल्ला भारी है तो तुम विजेता हो, और जब संबंधों का पल्ला भारी हो, मोह ममता का पल्ला भारी हो, तो जान लेना अभी भगवान तुमसे कोसों दूर है। ओम शांति।